इस सत्संग के माध्यम से ही हम सभी को अपने जीवन की परम सार्थकता प्राप्त होती है। महाराज श्री को एक आदर्श महाराज श्री ने अपने को एक आदर्श जीवन दिखा गए हैं तथा जो उद्देश्य दे गए हैं उसका स्मरण चिंतन करने से ही हमारा कल्याण होगा। मैं परम पूज्य भाई जी से निवेदन करूंगा कि इस सत्संग कार्यक्रम को किस रूप से हम और विस्तारित कर पाएँ, इस विषय पर हमें दिशा निर्देश करने की कृपा करेंगे। इसके पूर्व में छोटी छोटी 3 सूचनाएं हैं, छोटी तो नहीं हैं, बड़ी सूचनाएं हैं। हम सबका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आगामी 2024 में 4 नवंबर से 6 नवंबर परम पूज्य महाराज श्री का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष हम चित्रकूट धाम में पूज्य भाई जी के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा कार्य है हम सबके लिए, परंतु पूज्य भाई जी के मार्गदर्शन में यह अच्छे से संपन्न होगा, हमें ऐसे पूरा विश्वास है। हमने अपने इस लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुकना नहीं है। पूज्य भाई जी को इस बारे में आप सबको जानकारी देंगे ही। समय बहुत कम है, तैयारी हमें खूब करनी है, लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुकना नहीं है, तो नहीं तो हम सोचते रह जाएंगे कि हमने कुछ नहीं किया, मन पछताएं अवसर बीते। छोटी छोटी सूचनाएं हैं। दूसरी सूचना है, आगामी आप लोगों को तो मिली गई होगी, 3 जुलाई को प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी माँ गंगा के तट पर ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा का आयोजन प्रति वर्ष इस वर्ष भी किया जा रहा है। इस गुरु पूजन के अवसर पर आप सभी 2 एवं 3 जुलाई को ऋषिकेश माँ गंगा के तट पर सादर आमंत्रित हैं। इसी क्रम में एक और सूचना है, श्री राम किंकरेश्वर महादेव की असीम कृपा से एवं पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से 1 अगस्त से 9 अगस्त श्रावण मास के पुरुषोत्तम मास में राम किंकर कुटी सोन डोंगरी में पूज्य भाई जी के सानिध्य में रामचरित मानस का नवान पाठ होना है। आप सभी उक्त अनुष्ठान में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राम किंकर विचार मिशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूज्य भाई जी अपने प्रवचनों के माध्यम से इस कार्य को निरंतर बढ़ाते चले आ रहे हैं। आज पूज्य भाई जी, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम इस सत्संग के क्रम को एवं मिशन के उद्देश्य को पाने में सफल कैसे हुए, इस पर दिशा निर्देश देने की कृपा करें। जय सिया राम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री सिंघानिया जी। भक्ति वो है जिसमें प्रभु हमसे जुड़ जाएं और हम प्रभु से जुड़ जाएं। हम विभक्त न हों, हम भक्त हों। जो विभक्त नहीं वही भक्त है। भक्त अपने जीवन और आचरण से भक्ति को परिभाषित करता है। गुरु के भीतर ज्ञान का, करुणा का, प्रेम का अथाह सागर जो लहरा रहा है, जो निराकार ब्रह्म साकार होकर उनके रूप में उपस्थित है, यह चेतना अति असाधारण है। इसे अनुभूत करने के लिए समर्पण आवश्यक है, अन्यथा उनके पास होकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। गुरु कृपा ही भगवत कृपा है। परम श्रद्धेय भाई जी के श्रीमुख से आज हम सत्संग का लाभ लेंगे और इसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। परम श्रद्धेय भाई जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज जी जब कम करो, थोड़ा कम आवाज कम। महाराज जी जब अयोध्या धाम में
अपने अंतिम समय में विश्राम कर रहे थे और बहुत लोग उनके दर्शन के लिए लालायित होते थे और हम मना करते थे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा हुआ था कि अब किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग आए महाराज जी के पास विशेष रूप से। तो विशेष रूप से जब आए तो उन्हें कुछ विशेष बात करने की इच्छा हुई। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। इस यात्रा को मैंने इसी उद्देश्य के लिए किया है और ये प्रवचन नहीं है, ये भारत भूषण ने इसको लोगों को दिखाने का प्रबंध कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन हम अपने परिवार के बीच बातचीत कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रवचन में 2-3 बार कह देंगे कि ये बातचीत है, दूसरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिनके पास हम बैठे हैं, जो हमारे पास बैठे हैं, उनके लिए कहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। महाराज जी से वो विशेष लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के लिए कुछ उपदेश दे दीजिए। तो महाराज जी ने कहा, और वो लोग जो थे वो महाराज जी के सारे प्रवचन लगभग सुने हुए थे। उनके शहर में जब होते थे तो पूरे प्रवचन सुने थे। बीच बीच में और शहरों में भी जाते थे और वो अपने आप को बड़ा विशिष्ट मानते थे और अपने आप को विशिष्ट बताते भी थे। तो महाराज जी ने कहा, अब मैं उपदेश क्या दूं आपको? ये कहा, बोले आपने जीवन भर हमारा प्रवचन सुना और लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें इकट्ठी करके रख ली, खरीद करके, और आप हमसे उपदेश पूछ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा सूत्र मैंने छुपा के रखा था कि अंतिम दिन में कहूँगा? ऐसा कोई उपदेश होता है क्या? तो महाराज जी ने कहा, जो मुझे कहना था वो मैं प्रवचन में कह चुका, जो मुझे जीवन में करना था वो मैं करके दिखा चुका, और जो लिखना था वो पुस्तकों में लिख चुका। अगर आपको हमारी पुस्तकों में से और हमारे प्रवचनों में से कोई उपदेश नहीं मिला तो हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। ये महाराज जी ने कहा, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। मेरा मानना ये है, गुरु अपनी दृष्टि से शून्य होता है और शिष्य की दृष्टि से पूर्ण होता है। अपनी दृष्टि से गुरु पूर्ण हो जाए तो वो शून्य हो जाएगा। अभी मैं पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के जबलपुर आश्रम में प्रवचन कर रहा था। तो उनके एक बड़े वरिष्ठ शिष्य जबलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने, हम लोग किसी एक भोज में गए, वहाँ पर वहाँ के महामंडलेश्वर जी स्वामी अखिलेश्वरानंद जी भी थे। तो वो जो 58 वर्ष के सज्जन बैठे थे वो हमसे ये आशीर्वाद देके गए हैं। हमने कहा, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और आपने सुना, लेकिन स्वामी जी का आशीर्वाद तो पक्का सत्य होगा, लेकिन आपने उसमें से जो सुना है उसमें से आपने मूल बीज तत्व को छोड़ दिया और फल को पकड़ लिया, वृक्ष को पकड़ लिया। बोले क्या? स्वामी अखिलेश्वरानंद जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, वो ध्यान से सुन रहे थे। मैंने कहा, स्वामी जी ने जो आपको 100 वर्ष तक जीवन
जीवित रहने के लिए कहा है, उसका तात्पर्य मालूम है क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि 100 में संख्या केवल 1 होती है और 2 जीरो होते हैं। उसका तात्पर्य यह है। मैंने उनसे कहा कि इसका तात्पर्य ये आशीर्वाद उन्होंने दिया कि आप अद्वैत में निष्ठ हो जाइए, एक में निष्ठ हो जाइए, और जीरो लग करके जो बढ़ा है उसको छोड़ दीजिए। 100 वर्ष तक आपको गुरुदेव की स्मृति आती रहे, इसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि 100 वर्ष तक जियोगे। और हमने कहा 100 वर्ष ही नहीं, आप तो हमेशा रहें, भगवान की कृपा रहे, 150 वर्ष तक रहें, 110 तक रहें, लेकिन आपने 100 को बड़ी भारी जो उपलब्धि बना दिया है, ये बहुत नादानी की बात है। स्वामी रामतीर्थ कितनी कम उम्र में चले गए, विवेकानंद जी कितनी कम उम्र में चले गए, ना जाने कितने महात्मा बहुत बड़ी उम्र में जाते हैं और बहुत महात्मा कम उम्र में चले जाते हैं। तो हमने कहा ये बहुत ज़्यादा उम्र होना और बहुत कम उम्र होना ये विशेष बात नहीं है। बड़ी उम्र में भी आपने क्या किया और छोटी उम्र में क्या करके चले गए, यही महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति का स्वभाव है कि वो वर्तमान की उपेक्षा करता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात मैं दोबारा नहीं बोलूँगा कभी भी। वर्तमान की हम उपेक्षा करते हैं और भूत को हम सिंहासन पर बैठाते हैं और भविष्य में सुख की कल्पना करते हैं। इसलिए ये सत्संग का जो कार्यक्रम यहाँ पर स्थान बनाया गया, कल मैंने जबलपुर में अंतिम दिन प्रवचन में किसी संदर्भ में कहा, कोई व्यक्ति देर से आए तो मैंने कहा कि आपकी कन्या का विवाह अगर हो तो कभी मंडप में आप ऐसा हो सकता है कि कन्या और वर बैठे हों और आप कहें कि मुझे जरूरी काम से जाना था, सॉरी क्षमा करिएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है। मेरा मानना यह है कि हम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मानते हैं और महत्वपूर्ण कार्य जिसको मानते हैं, हम उसमें तो जरूर जाते हैं। हमने इस सत्संग को साप्ताहिक न रख करके मासिक इसलिए किया था कि लोगों को समय नहीं मिलता है हर हफ्ते आए। इस आशा से मैंने किया था कि पहले मासिक चलाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको साप्ताहिक कर देंगे। दैनिक करने की इच्छा तो मेरी ना थी और ना मैं कभी करूँगा, होना भी नहीं चाहिए दैनिक। लेकिन मैंने देखा कि मासिक सत्संग में भी एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक भी, जिसने इस मासिक सत्संग को महत्व दिया हो, एक भी। उसका कारण क्या है? हम सारे महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहते हैं और जो महत्वपूर्ण कार्य हमारे साथ जाएगा, जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म होगा, जितने कार्य यहाँ कर लिए जो बच जाते हैं, मालूम है उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। जो बच जाते हैं उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। तो मैंने जबलपुर में पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की संन्यास जयंती थी, तो संन्यास जयंती पर भी हमें कुछ बोलना था। प्रवचन का समापन भी था, हाल खचाखच भरा हुआ था। जबलपुर की अपनी एक मानसिकता भी थी और मानसिक लोग भी थे। बड़ा बोझ था मेरे ऊपर अंतिम दिन का प्रवचन करना, बहुत तरह के बोझ थे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, सत्संग जीवन में सबसे आवश्यक मान लीजिए। और आज रात को मैं अभी सोने वाला नहीं हूँ, ये मत समझ लीजिएगा। इस प्रवचन को करने के बाद मैं जा कर के आराम करूँगा पलंग पर। मैंने रात को प्रवचन पूरा किया, 11:30 बजे मैं सोया, सुबह उठ करके चल दिया, अभी आपके सामने आ गया। और अभी वहाँ जा कर के सोन डोंगरी में एक मीटिंग करूँगा
पुरुषोत्तम भैया के साथ और साकेत के साथ और भारत भूषण के साथ, यदि इस सत्संग को यहाँ पर चलाना है तब तो इसको चलाया जाएगा, और नहीं चलाना है तो मैं अगले महीने से बंद कर लूँगा। ये आपको मैं कहने आया हूँ। उसका कारण क्या है कि महाराज जी के मैंने इतनी जगह जाता हूँ, इतना भारत पूरा छान मारा है, कोई जगह कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ। और जिसने सबसे उच्च कोटि का चिंतन प्रतिपादित किया, जिसने इतना समन्वय दिया, एक एक पृष्ठ से राम किंकर जी महाराज की एक एक किताब बन सकती है, एक एक पुस्तक से। अगर मैं जिम्मेदारियों में गड़ा हुआ ना होता तो आप कहें तो आपकी एक पुस्तक की मैं व्याख्या, एक पृष्ठ की पुस्तक बना सकता हूं। हमारे पास एक टेलीफोन आया वाराणसी से, काशी विश्वविद्यालय से, जहां पर मेरा प्रवचन अभी सितंबर में या अगस्त में कभी होने वाला है। उपाध्याय जी थे, कोई प्रोफेसर, उन्होंने हमारी ये पुस्तक है हनुमत स्तवन, उसको उन्होंने पढ़ा, उसमें नंबर भी लिखा हुआ था संजोग से। उन्होंने हमें टेलीफोन किया, मैं प्रोफेसर उपाध्याय बोल रहा हूँ, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। एक बार तो जब जैसी शैली से वो बोले, उससे मुझे थोड़ा सा दबाव हुआ कि क्या बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने जो हनुमत स्तवन लिखा है, उस घटना के साक्षी नायक जी हैं, इसलिए मैं ये बात सुना रहा हूं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप प्रेम मूर्ति भरत लिखिए, प्रेम मूर्ति भरत। और आप सब जानते होंगे कि महाराज जी के एक ग्रंथ का नाम है प्रेम मूर्ति भरत। तो मैंने उनसे कहा प्रेम मूर्ति भरत नाम का ग्रंथ तो हमारे गुरुदेव लिख चुके हैं, मैं कैसे लिखूंगा, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। बोले आप भाव में हैं, लेकिन अभी आप वहां नहीं पहुंचे हैं जहां मैं पहुंचा हूं। ये बात उन्होंने कही। ये कहने के लिए बहुत गहरी साधना चाहिए, जो मुझसे ये कहे कि अभी आप वहां नहीं पहुंचे हैं जहां मैं पहुंचा हूं। हमने कहा बताइए, आज्ञा दीजिए, क्या करें। बोले आपके गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है कि मैथिली से कहो कि वो प्रेम मूर्ति भरत लिखे। मुझे बड़ा संकोच लगा। मैंने कहा आप कह रहे हैं तो मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन मुझे महाराज जी आपको कह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं। ये मैंने उनसे टेलीफोन पे कहा कि जो आभास या अनुभूति आपको हुई वो मुझे क्यों नहीं हो रही है, मुझसे वो क्यों नहीं कह रहे हैं, चाहे स्वप्न में देखा या तंद्रा में देखा या आभास में देखा, कैसे भी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यही कहते हैं तो आपको भी वो कह देंगे। अब आ गए नायक जी। हम लोगों ने नर्मदा की परिक्रमा की, पिपरिया के पास से हम लोग गुजरे। एक मंदिर में 42 लोग आए हुए थे, गांवों से इकट्ठे। उसमें से श्री अर्जुन सिंह जी नाम के, जो महाराज जी की पुस्तकें, अब जो पुस्तकें महाराज जी की नई छप रही हैं, उसमें से इतिहास पक्ष काट दिया गया है, केवल वर्तमान को रखा गया है। हमारा मानना है इतिहास काटना उचित नहीं होता है। इतिहास में जिन जिन लोगों ने उसमें कार्य किया, महाराज जी ने सबका नाम उसमें लिखा था। उसमें अर्जुन सिंह जी का भी नाम लिखा हुआ था। मैं किसी भी व्यक्ति के संबंध को और उसके कार्य को इतना महत्व देता हूं कि मेरे निवेदन और प्रतिवेदन और अर्पण का लोग गलत अर्थ भी ले सकते हैं कि इतना भी क्यों चिपक रहे हैं, ये भी कोई कह सकता है। लेकिन हम इस सत्संग स्थल में आपको स्पष्ट बता देते हैं कि मैंने अपने जीवन में गुरुदेव के कार्य के अलावा कुछ नहीं किया है, और जब तक जीवित रहूंगा तब तक उन्हीं का कार्य करूंगा। ये ताली बजाने जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो हृदय में बैठाने जैसी चीज है
तालियां तो दिन भर हम बजाते ही रहते हैं, इसलिए ताली मत बजाइए, जो कहा जा रहा है उसको सुनिए। अर्जुन सिंह जी उसमें आ गए और महाराज जी ने उनको एक पुस्तक भेंट की थी। उसमें लिखा था आशीर्वाद, नीचे लिखा था राम किंकर। उस पुस्तक का नाम था प्रेम मूर्ति भरत, और वो प्रेम मूर्ति भरत उन्होंने नर्मदा परिक्रमा में मुझे भेंट कर दी। तो जो उन्होंने कहा था कि यदि आप ये समझते हैं कि आपके गुरुदेव आपसे क्यों नहीं कहते हैं, तो आपको भी वो कह देंगे। तो वो कान में मेरे सुनाई पड़ा, इसको कहते हैं आभास। सत्य, ये चमत्कार नहीं है वो सिक्का निकालने वाला, या आपकी जेब में कितने रुपए रखे हैं, या कहाँ से आए हैं, आपके भाई कितने, आपकी बहनें कितनी हैं, आपकी चोरी कितनी की, ये बताना ये व्यर्थ की हमारे दृष्टि से कोई तात्पर्य नहीं है। वो पुस्तक जब वो लेकर के आए तब मुझे अनुभव हुआ कि ये महाराज जी मुझे आज्ञा दे रहे हैं। और उस आदमी ने जो कहा था वो भी बिल्कुल ठीक कहा था। इसी संदर्भ में हम आपको एक बात और बताते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं जब अयोध्या में था उस समय बंबई से एक सज्जन आए, वो हमारे परम प्रिय मित्र थे, अभी जीवित हैं, हमें उन्होंने छोड़ दिया है, और वो कामता नाथ जी के बड़े भक्त हैं, पुरुषोत्तमाचार्य जी समझ गए होंगे। वो हमें मिले और अयोध्या में मैं उस समय था। पता चला कि गेट पर चौकीदार ने कहा कि फलाने आए हुए हैं। वो आए और मेरी ओर देखा, हमने दोनों से आंखें मिलाई। उनकी आंखों में बहुत पीड़ा, बहुत दुख और बहुत उलाहना मेरे लिए भरा हुआ था। और उन्होंने कहा समाधि पे चलिए, महाराज जी की समाधि है अयोध्या में, बोले वहाँ चलिए। मैं गया और वो जब जब मिलते हैं, ये भी बता दूं, जब जब मिलते हैं तो मुझे सिर पैर में रख करके गुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं। इस बार कामता नाथ जी ने विचित्र लीला की कि मैं जब जा रहा था वहां से कार से आनंदपुर, तो उन्होंने परिक्रमा पूरी की और मैं अंतिम प्रणाम करने कामता नाथ जी के मंदिर में जाता हूँ, तो वहां गया हुआ था। संजोग से वही आ गए जो मुझे छोड़ चुके थे। और सबसे पहली बार जो हमारी उनकी मुलाकात हुई थी आज से 40 साल पहले, वो हुई थी कामता नाथ जी के मंदिर में। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, कामता नाथ जी ने तो जहां से मिलाया था वहीं मिला दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। ये मैंने कहा, क्योंकि इससे ज्यादा हम क्यों कहेंगे। उन्होंने प्रणाम किया, बोले आपके साथ हम एक फोटो खींच लें। हमने कहा खींच लीजिए, अगर आपको फोटो की जरूरत पड़ रही है तो आप खींच लीजिए, अच्छी बात है। उन्होंने किसी से कहा भाई एक फोटो ले लो, तो हमने उनसे कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो एक फोटो हम भी खींच लें आपके साथ। तो बोले खींच लीजिए। तो हमने भी लिया और उन्होंने भी लिया, और फिर हम दोनों फिर चले गए ऐसे ऐसे। वो जा रहे थे इधर, हम जा रहे थे इधर। तो उन्होंने मुझसे समाधि पर बैठा करके कहा अयोध्या में कि इसको छूइए, बैठ जाइए यहाँ समाधि पर। समाधि पे बैठने का किसी को वहां अधिकार नहीं था। समाधि पे बैठ करके केवल श्रृंगार नहीं करता था। तो बोले बैठिए, महाराज जी के दोनों चरण पकड़िए, दोनों चरण मैंने पकड़े। फिर उन्होंने मेरा कुर्ता पकड़ा पीछे से, बोले अब सर्किट बन गया ना, करंट तो बराबर है ना, आप उसको छुए हैं, हम आपको छुए हुए हैं। उन्होंने कहा मैं महाराज जी की शपथ लेकर के कहता हूं कि महाराज जी ने मुझसे कहा है कि आप इस आश्रम से निकल जाइए। ये बात उन्होंने कही, और मैं महाराष्ट्र में इतना निष्ठ था कि ना जाने कितने साधकों की बात मैंने नहीं मानी। कई लोगों ने मुझसे बहुत बातें कही। मैंने कहा तुम महाराज जी की समाधि हमसे छुड़वाना चाह रहे हो, तुम पापी हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कह करके मैंने उनको भेज दिया।
लेकिन वो हमसे बुरा नहीं माने, ये ध्यान रखिएगा। हमारा उनका कोई द्वेष नहीं है, वो साधनात्मक कोई अलग तरह की बात समझते हैं, उनको लग रहा है कि हम कोई अलग प्रकार के प्राणी हैं, या जो जो बातें उनके मन में हो वो हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। परिणाम ये हुआ कि उनकी बात तो मैंने नहीं मानी, लेकिन जो उन्होंने कहा हुआ तो वही। लेकिन अगर मैं उनके कहने से चला जाता तो मैं जीवन भर संशय में रहता, लेकिन महाराज जी के कहने से जब गया तो मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। कभी मेरे अंदर बंधन नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं आता है कि हम चले आए क्या हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप उन सौभाग्यशालियों में हैं जिस महापुरुष ने रामचरित मानस का विश्वकोश आपको पकड़ाया है। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा अनभिज्ञ नहीं है कि जो उसमें कुछ काम ना कर सके। और जितने लोग हमसे परिचित हैं, हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं इस बात का, जिसको भी हमने ये कहा हो कि हमसे जुड़ जाओ, उससे हमने महाराज जी का कार्य आगे बढ़ाने के लिए अगर ना कहा हो, कोई हो तो खड़ा हो जाए, बता सकता है। जिससे मैंने कहा है उसका कारण ये है कि मैं अपने को बहुत ज़्यादा अपाहिज जैसा समझता हूँ। काम है बहुत, समय है बहुत कम। आज इतनी मेरी तबीयत खराब थी जबलपुर से बिलासपुर तक, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इतना सचेत काम करने वाला आदमी, इसके पश्चात मेरा सूटकेस एयरपोर्ट पर छूट गया और वहाँ से लेना भूल गया। अपना एक बैग लेकर के आ गया, और जब डॉक्टर को दिखाया बीच रास्ते में तो भारत भूषण ने कुछ कहा। मैंने कहा अरे मेरा सूटकेस तो वहीं छूट गया, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा था, किसी का नाम नहीं याद आ रहा था, पैर हिल रहे थे, सिर में चक्कर आ रहा था, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है। तो बाद में डॉक्टर ने कहा कि आपकी शुगर लो हो गई है, इसलिए ये हो रहा है। अब इसको ये करने में नायक जी ने भी यही कहा और डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपको सेटल होने में अब 2 दिन लगेंगे। लेकिन मैंने निर्णय किया कि इस कार्यक्रम को मैं बदलूंगा नहीं, मैं ऐसे कैसा उठ करके चला आया। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो आपने कहा मन पछताई है अवसर बीते, ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। शताब्दी वर्ष मनाना तो एक अलग बात है, वो तो मनाई जाएगी, लोग आएंगे ही, करेंगे ही हम लोग। शताब्दी वर्ष एक लौकिक कार्यक्रम है जो परंपरागत है। किसी गुरु की शताब्दी वर्ष जब जन्म की होती है तो उनके शिष्य लोग मनाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शताब्दी वो है। मैंने जय सिंह जी से पूछिए, आज का या कल का दिन दिया आपको? कल का। हम टेलीफोन पर जिससे बात करते हैं उसमें अगर उस तरह की योग्यता है तो टेलर से कुर्ता सिलने की बात करेंगे, या कुर्ता सिलने वाले से मिट्टी का बर्तन बनाने की बात करेंगे। हर एक से नहीं करते हैं, जिसके अंदर वो योग्यता है। तो हमने उनसे कहा कि हमने जो जो लिखा है वो सब फैल गया है, हमें पता नहीं है। हमारे आईपैड में बहुत सा लिखा पड़ा हुआ है। एक बच्चे से कुछ कराया था, उसने पता नहीं क्या किया कि आई क्लाउड में सब डाल दिया और वो निकालने में हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। सारी जीवनी लिखी थी, अब मैं करूँगा उस पर भी कुछ काम। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप जो भाव समनांजलि पढ़ी जाती है हमारे पुरुषोत्तम भैया, हम जो बात कहते हैं मुंह पर ही कहते हैं। इतने अच्छे गुणग्राही हैं कि भावना और आराधना जो हमने गुरुदेव की लिखी है उसमें महाराज जी की पूरी जीवनी है, पूरी जीवनी है। और उससे ये गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ तो अर्चना करते ही हैं, लेकिन और कोई उत्सव होता है तो भी घर में उससे अर्चना करते हैं। और 5-7 बार मुझसे कह चुके हैं कि भाव समनांजलि में जो है वो महाराज जी का और कहीं नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, महाराज जी ने इतने ग्रंथ लिखे, इतना साहित्य दिया, बड़े बड़े महापुरुष। कल स्वामी कल अखिलेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे, मैं रामचरितमानस को जब बोलता हूँ तो उन्हीं को लेकर के बोलता हूँ। मुरारी बापू ने हमेशा मुझसे कहा
कि मैं जब भी रामचरितमानस पे बोलता हूँ तो उन्हीं को लेकर के बोलता हूँ, और उनको लेके वो कितना बोलते हैं, कौन कितना बोलता है वो जाने। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पर कम से कम 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो लोग महाराज जी के इस कार्य में हमारा हाथ बटा सकते हैं। और हाथ बटाने के लिए हमने योजना बनाई थी कि महीने में कम से कम एक दिन सब मिलेंगे, तो किसी किसी की कोई इच्छा होगी कि भाई हम ये कर दें, हम ये कर दें। विचित्र बात है, काम जो होता है वो होता है पैसे से, लेखन के काम में पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। तो हम हमेशा यही डरते रहते हैं कि भाई हमारे कहने का कोई अर्थ ये ना ले ले, कोई अर्थ ये ना ले ले। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज के लिए जो भी कर देंगे, अर्थ से मत जोड़िएगा कृपा करके। ये मानसिक रोग है लोगों का कि उसको पैसे से जोड़ देते हैं, अर्थ से मत जोड़िएगा। जो लोग भी कुछ कर देंगे उनकी कई पीढ़ियां बिना किसी प्रयास के तर जाएंगी, और जो सामर्थ्य रहते हुए ये गुस्ताखी करेंगे कि हमें कुछ चाहिए, या और दूसरी बात और बता दें, हमें सुझाव देना बंद कर दीजिए। जो लोग हमें सुझाव देते हों कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसकी जगह आप ये करिए कि हम पूछने वाले थे एक सज्जन से, रोज रोज नए नए सुझाव दिया करते हो, हमें लोडेड कर देते हो, आप तो बोल के चले गए। जैसे मान लीजिए आप कह दें एक स्मारिका निकलनी चाहिए महाराज जी की, तो हम आपसे कह दें एक बिल्डिंग बननी चाहिए महाराज जी की, बस हम भी अलग हो गए, घंटे बाद आप भी हो गए, ना बिल्डिंग बनी ना स्मारिका बनी। हम केवल आपसे एक ही चीज पूछना चाहते हैं कि हमें क्या करना है वो बताओगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए वो बताओगे। जिस दिन आप क्या कर सकते हैं पहले ये बताइए, तो आप जब कुछ कर लेंगे तो उसके उस भूमि के ऊपर हम कुछ करेंगे। और आप जब हमें कोई स्थान खड़े होने का ही नहीं देंगे, आधार ही खींच लेंगे आप। और विचित्र बात है, खड़े होने का स्थान तो आपके पास है, व्यवस्था भी आपके पास है, सब कुछ है, और कर भी रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? नाती के लिए कर रहे हैं, पोते के लिए कर रहे हैं, लड़के के लिए कर रहे हैं। और हम ऐसे आदमी हैं जिसका पिता 22 रुपए छोड़ करके गया, और जिसका गुरु ये घड़ी दे करके गया। ये जो है ये घड़ी मुझे महाराज जी ने दी है, एकमात्र महाराज जी की वस्तु दी हुई ये है। और हमारे पिताजी के पास 22 रुपए छूटे थे घर में, कोई अकाउंट नहीं था बैंक में, कोई डाकखाने में पासबुक नहीं थी, कुछ नहीं था। जो बाप अपने बेटे के लिए कर रहा है वो अपने बेटे को अपंग बना रहा है, अपंग। उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, उसको अपने बेटे के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है माने जो वृद्ध व्यक्ति, हमेशा मैं कहता हूं, जो वृद्ध व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त रहे, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, उस वृद्ध व्यक्ति के लिए हमने 2 शब्द चुने हैं। या तो उसका बेटा अयोग्य है इसलिए वो व्यस्त है, या बेटे का बाप मोहग्रस्त है। उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ 4थे चरण में परंपरा है, भागवत में पढ़ लीजिए, 4थे चरण में घर का त्याग का उपदेश किया गया है। और हम पहले 4थे चरण में गीता भवन में ऋषिकेश में वृद्ध लोग आते थे और 3-3 महीने रह करके सत्संग करके जाते थे। आजकल वृद्ध लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? नाती हुआ है, उसका काम बहुत है। लड़का चला गया कार्यालय में और ये चौकीदार जी जो हैं घर को देख रहे हैं और झूले में उसको झुला रहे हैं। झूले में उसको नहीं झुला रहे हैं, झूले में खुद झूल रहे हैं। विचित्र बात है।
आप अपने बच्चे को अपंग सिद्ध करना चाहते हैं क्या? जिसका पुत्र योग्य है वो बहुत कमा लेगा, और जिसका पुत्र अयोग्य है वो आप कितना भी कमा लीजिए वो डूब जाएगा। और आप समझ रहे होंगे कि हम पैसा ना कमाने का उपदेश दे रहे हैं। हम पैसा कमाने का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने का तरीका जितना बढ़िया हम जानते हैं, पैसा कमाने का तरीका उतना बढ़िया आप जान ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है? हमें पैसे चाहिए तो अपने लिए नहीं चाहिए। जिस दिन आपका उद्देश्य, फेसबुक में मत डालिए कितने कंबल बांटे, फेसबुक में 20-20 कंबल बांट करके अपना चित्र जो छपाते हैं, उससे आप गरीबी को और बढ़ा रहे हैं। मालूम है वो गरीब लोग जीवन में कोई भी उत्साह पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। छतरपुर में आरती असाठी नाम की बच्ची है, उसने कहा कि हम एक खास प्रकार की शिक्षा का उसने नाम लिया। उसने कहा कि हम ये शिक्षा के लिए एक स्कूल छोटा बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा तो किसको पढ़ाओगी? तो उसने कहा नीडी बच्चों को पढ़ाएंगे, नीडी। हमने कहा नीडी की व्याख्या तो बताओ पहले क्या है, नीडी कहती किसको हो? अपभ्रंश शब्दों को याद कर करके हम लोग समाज को दरिद्र बनाने का कार्य कर रहे हैं, जाने अनजाने में। क्योंकि दरिद्रता की और दरिद्रता दरिद्र की बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा नीडी लोगों को हम वो वाली शिक्षा देंगे। हमने कहा नीडी की व्याख्या, बोले जिसके पास कुछ नहीं है हम उसको पढ़ाएंगे। अगर हमने ताली बजाने के लिए मना ना किया होता तो सब लोग ताली बजाते थे इस बात पे कि कितनी बड़ी बात कही उसने। लेकिन हम ये फोकस ताली को कोई महत्व नहीं देते। हमने उनसे कहा कि जिसके पास कुछ नहीं है आप उसको ये शिक्षा देने के लिए नीडी बता रही हैं, जो नीडी है उसको हम देंगे। हमने कहा ये आपका काम फिलहाल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। तो बोले नीडी की क्या व्याख्या है? हमने कहा नीडी की व्याख्या ये है कि जिसको उस शिक्षा को पाने की इच्छा है वो नीडी है। अब नहीं बजाई ताली। इसी को कहते हैं, इसी देखिए हमने कोई बांधा थोड़ी आपका हाथ, हम तो चेक करते हैं नाड़ी देख करके कितना ब्लड आ रहा है, कितने पल्स रेट आ रही है। नीडी वो है जिसको उसको पढ़ने की और उसको पढ़ के कुछ करने की इच्छा है। जिस दिन वास्तविक नीडियों को हमने उनको व्याख्या भी दी। हमने कहा एक गड्ढा भरने के लिए यदि आप दूसरा गड्ढा बनाते हैं तो आप बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। एक गड्ढा भरने के लिए इधर से खोद रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले यहाँ गड्ढा था उसको भर रहे हैं। तो किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा मूर्ख, तुम इस गड्ढे को भर रहे हो लेकिन दूसरा गड्ढा तो बना रहे हो ना। आपने जो नीडी की व्याख्या कर रखी है वो नीडी की व्याख्या अपभ्रंश है। जिस दिन देखिए भोजन तो वो करेगा ना जिसको भूख होगी, शिक्षा तो वो प्राप्त करेगा जिसको इच्छा होगी शिक्षा की। आजकल एक मानसिक रोग निकला हुआ है। हमने कलकत्ते में अपने प्रवचन में अभी कहा, बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए थे वहाँ। हमने कहा भी आजकल एक मानसिक रोग है, छाया हुआ है बहुत बुरी तरीके से, कि हमारे बच्चे के 100% आए। पहले 90 सुना करते थे, फिर 94 हुआ, फिर 96 हुआ, फिर 98 पहुंच गया। 98 वाले से पूछो तो उसकी मम्मी कहती है पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन 2 नंबर से रह गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले 100 आने वाले थे वो नहीं आ पाए। उसका कारण ये मानसिक रोग है। हमने कलकत्ते में अपने प्रवचन में कहा जितने महर्षि हुए हैं इस विश्व में, तारामंडल से लेकर के और भूगोल तक,
खगोल से लेके भूगोल तक जितने लोगों ने सर्टिफिकेट लिया है पढ़ने का, और जितने लोग वो सर्टिफिकेट देते हैं, चाहे कितने बड़े से बड़े संत हुए हों जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखा है, कोई बांसुरी वादन करता है, कोई हारमोनियम वादन करता है, कोई हलवाई बनता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई फैक्ट्री का रॉ मटेरियल बनाता है, कोई प्रोडक्ट दूसरा बनाता है, फिनिश बनाता है, ना जाने कितने प्रकार के कार्य हैं। और ईश्वर ने हजारों प्रकार के लोगों का मत और मन इसलिए अलग बनाया है कि उसको लाखों प्रकार के कार्य कराने हैं। और आप सबको 100% पे पहुंचा देना चाहते हैं, सब लोग 100%। तो हमने कहा यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनको जो लिखने वाले लेखक हैं वो उसमें से एक भी 100% वाला नहीं है, एक व्यक्ति भी 100% वाला नहीं है। और जो 100% नंबर देते हैं उनमें से एक भी 100% नंबर पाने वाला नहीं है। हमने कहा इस पागलपन से पहले मुक्त हो जाओ, इससे मुक्त हो जाओ बिल्कुल। उसका कारण क्या है? एक आज मान लीजिए जो बच्चा अभी 12 साल का है, 13 साल का है, उसके किसी कारण से थकान से या तबीयत ठीक नहीं है, उसके 90% आएगा, 86 आ गए। आप ये दावा कर सकते हैं क्या कि अगली कक्षा में भी उसके इतने ही आएंगे? कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। और जिसके कम आए हैं क्या वो भूखों मर रहे हैं क्या? बिल्कुल भूखों नहीं मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी संत को अपना कुर्ता सिलवाना हो तो उसको टेलर की जरूरत है, किसी को अपना घर बनवाना है तो राजमिस्त्री के ठेकेदार की जरूरत है, किसी को फैक्ट्री बनानी है तो रॉ मटेरियल जो भी लगेगा कहाँ मिलता है वो खदान खोदने वाले की जरूरत है, मिठाई आपको खरीदनी है तो मिठाई बनाने वाले हलवाई की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपनी जरूरत के लिए अपने से अलग योग्यता का व्यक्ति चाहिए होता है। हर व्यक्ति को गाड़ी में बैठना है तो ड्राइवर की जरूरत है। अगर ये सब प्रकार के लोग संसार में ईश्वर पैदा ना करे तो सब लोगों के सब कार्य रुक जाएंगे कि नहीं? सबके कार्य रुक जाएंगे। तो हम लोग जो 100% वाले हैं, ये मालूम है, ये सृष्टि के विनाश का कार्यक्रम रख रहे हैं। सृष्टि का विनाश, उसका कारण ये है सारे के सारे लोग एक ही योग्यता वाले बन जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब खेल, कुछ नहीं हो पाएगा, ना आपका काम हो पाएगा ना हमारा हो पाएगा। ये जो भेद है ना, भेद संसार में जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब लोग अपनी अपनी अलग योग्यता रखते हैं, और उस योग्यता को आपके मम्मी पापा ने नहीं दिया है। ये भी ध्यान रखिएगा। जिनका आप बड़ा भारी पूजन करते हैं या माता पिता जिन बच्चों का बड़ा महत्व समझते हैं, हमारा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, खाक बेटा हुआ है, आप उसको बनाना क्या चाह रहे हो? आप अपनी तरह बनाना चाह रहे हो क्या? अपनी तरह अगर बनाना चाह रहे हो तो उसको प्रमाणित करो कि आप सबसे अच्छे हैं, प्रमाणित करो। ये जो सारे बच्चे अपने माता पिता की तरह नहीं बनने हैं, ये उनके अयोग्यता नहीं है, ये उनकी योग्यता है। जो अपने माता पिता की तरह नहीं बनने हैं बच्चे, उसको आप अयोग्य मानेंगे, ये अपने ढंग से काम करता है, इसकी शैली अलग है। अरे भाई, सबकी शैली अलग है और सबकी शैली अलग होनी चाहिए। जितने गाने आप रेडियो पे सुनते थे पहले या अब किसी और माध्यम से सुनते हो, आप सुन करके बता देते हैं कि नहीं ये कौन गा रहा है? आप इसीलिए बता देते हैं कि इनका गाने का ढंग अलग है, हमारा अलग है, इनका अलग है। ये भेद जो है यही तो आपके आनंद का रास्ता है। ये इसका गाना है, ये इसका गाना है, ये गा रहा है, ये गा रहा है। तो सब लोग अपनी दृष्टि से कार्य करें, दूसरे को कॉपी ना करें। हम लोग कॉपी करने में, उसने 96 लाए, हम 98 ला के दिखाएंगे, उसने 98 लाया, हम 100 ला के दिखाएंगे। प्रतिस्पर्धा में ओवरटेकिंग करेंगे तो गाड़ी टकरा जाएगी।
प्रतिस्पर्धा में आप गाड़ी तेज चलाएं, हम उसके समर्थक हैं, आगे बढ़ना चाहिए, जीवन आगे जाना चाहिए, लेकिन दूसरे को पीछे करने के लिए कर रहे हैं, तब ओवरटेकिंग आपको बगैर एक्सीडेंट के रख ही नहीं सकती। क्योंकि दूसरे को पीछे करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस काल में हम विवेक में स्थित नहीं होते हैं। जिस समय आप किसी को ओवरटेक करते हैं इस भाव से कि इससे आगे बढ़ के दिखाएंगे, तो उस समय जो निर्णय करते हैं वो प्रतिस्पर्धा में करते हैं, विवेक में नहीं करते हैं। विवेक कहां से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक ये मिलता नहीं है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों का जो भेद है यही विवेक है। इसी को कहाँ मिलता है? ये संध्या काल में मिलता है। ये संध्या काल है, जब सूर्यास्त होने लगता है उसको कहते हैं संध्या काल। एक प्रातः काल होती है संध्या। संध्या का तात्पर्य क्या है? जहां पर दो काल मिलते हैं वो संध्या काल है। जैसे सतयुग है, सतयुग के बगल में क्या है? त्रेता है। तो त्रेता में और सतयुग में आप समझते हैं सतयुग बिल्कुल अलग है, त्रेता बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है। सतयुग त्रेता जैसे आज कोई दिन है और कल वो दूसरा दिन होगा, तो पूरा का पूरा मिला हुआ है कि नहीं दिन? ऐसा थोड़ी कि इसके बाद 5 मिनट तक कोई अंधेरा या सवेरा रहेगा, उसके बाद वो दूसरा दिन आएगा। ऐसा तो सब मिले हुए हैं। फिर सतयुग के साथ त्रेता मिला हुआ है, तो त्रेता का अंतिम सिरा का जो स्वरूप है या स्वभाव है वो सतयुग में भी आ जाएगा, और सतयुग का स्वभाव थोड़ा त्रेता में आएगा। और त्रेता और द्वापर मिले हुए हैं, तो त्रेता का थोड़ा स्वभाव द्वापर में जाएगा और द्वापर का थोड़ा स्वभाव त्रेता में आएगा। द्वापर के बाद कलयुग है, बोले कलयुग में द्वापर का थोड़ा भाग कलयुग में जाएगा और कलयुग का थोड़ा भाग द्वापर में, तो सब मिले हुए हैं। तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अर्थ को बहुत जरूरी है समझना कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। एक बड़े उद्योगपति से मैं अभी कुछ दिन पहले मिला, तो उनके घर में कोई पुत्र नहीं है, कन्या है। कन्या का दान कर चुके हैं। 2 कन्याएं थी, एक चली गई ऊपर कोरोना काल में, एक बची। तो उन्होंने क्या किया, 82 साल के हो गए, सारी जितनी संपत्ति उन्होंने थी सब किराए पे दे दी। उसका पैसा आने लगा और उन्होंने अपने लिए जो है बहुत सीमित दायरे में काम रखा, क्योंकि कुछ काम करते भी रहना चाहिए व्यक्ति को, ताकि अपंग ना हो जाए। वो उतना रखा। हमने उनसे टेस्टिंग करने के लिए पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? सत्संग अगर किया होगा तो वो आदमी वही करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे महाराज जी ने ये कहा था कि चलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, चल करके लौट भी तो आना चाहिए। बोले किसी न किसी दिन हम चले जाएंगे और हमारा पीछे कोई नहीं है, तो कम से कम हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिसमें भाई सारी व्यवस्था बिल्कुल डगमगाए नहीं और पीछे से लोग उसका दुरुपयोग ना करें। ये कैसे आती है बात समझ में? ये आती है सत्संग से। जिस सत्संग के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सत्संग करते रहिए। मैं जय जी से कहा, मैंने उनको ड्यूटी भी सौंपी कि राम किंकर विचार मिशन ग्रुप में आप नित्य बोला करिए। हमने उनको पूरी अच्छी, वो तो वक्ता पहले से थी, लेकिन मैंने बोलने के लिए केवल इसलिए कहा कि खूब अच्छी तरह जब अभ्यास हो जाएगा, बोलते बोलते टेलीफोन पर लोगों को सुनाते सुनाते, तो उन शब्दों से परिचय हो जाएगा हमारा। उन शब्दों से जब परिचय हो जाएगा तो महाराज जी की बात को सिद्ध करने में मेहनत नहीं पड़ेगी। क्योंकि महाराज जी की बात को रखने के लिए पहले खुद समझो, उसके बाद तो समझाएंगे हम किसी को। हम सबसे वही कार्य ले रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई मजदूर भी हमको अच्छा मिल जाए तो हम चाहते हैं ये बार आदमी हमें मिल जाए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्संग के लिए ये स्थान बनाया गया। अगर इसमें सत्संग चलना है, क्योंकि आपको विचित्र बात लगेगी, सिंहासन बजा करके फूल सजा देना या बहुत सी मिठाई और प्रसाद रख करके अपना ऐश्वर्य दिखा देना, ये हमारा एजेंडा नहीं है जीवन का।
हम नास्तिक और आस्तिक की एक ही व्याख्या करते हैं कि जो भगवान का दिया हुआ है उसका जो सदुपयोग कर रहा है वो है आस्तिक, और जो भगवान की दी हुई वस्तु का सदुपयोग नहीं कर रहा है वो है नास्तिक। आप कहेंगे रामचरितमानस में इस वाक्य का कहीं उद्धरण है क्या? जो आप बोल रहे हैं ये बात रामायण से सिद्ध हो सकती है क्या, या तुलसीदास जी की मान्यता ये है क्या? हमने कहा बिल्कुल है, ये कलकत्ते की बात है। हमने कहा बिल्कुल है। बोले बताइए। हमने कहा गोस्वामी अभी आपको फूल बंगला की ओर ले जाते हैं और मिठाई की ओर ले जाते हैं और फूलों ठाकुर जी की श्रृंगार के लिए ले जाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे हम श्रृंगार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। आंखें किसने दी हैं? मम्मी पापा ने दी हैं क्या? मम्मी पापा को तो पता ही नहीं होता है कि कौन पल रहा है पेट के अंदर, कुछ पता नहीं। वो तो जन्म लेने के बाद पता चलेगा कि हमारे पाप का परिणाम पैदा हुआ है कि पुण्य का परिणाम, क्योंकि पाप और पुण्य के परिणाम पेट से ही पैदा होते हैं। बाहर से तो आप मानते हैं, वो पेट से पैदा होते हैं। इसलिए पैदा होते हैं जिस व्यक्ति को सुख शांति और आनंद मिल रहा है उसने तो पुण्य के परिणाम को पैदा किया है, और जो अपना सिर रोज ठोक रहा है और रोज हमसे सलाह ले रहा है कि हम क्या करें, उसने पाप का परिणाम भोग रहा है। और वो ये समझ रहा है कि हम बड़ी भारी उन्नति कर रहे हैं। उन्नति नहीं है, ये आपकी अवनति है। कैसे अवनति है? सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। ये भगवान की दी हुई वस्तु है कि नहीं? जो भगवान की दी हुई वस्तु का सदुपयोग करे वो आस्तिक है, ये मैंने अभी कहा। तो क्या क्या भगवान ने दिया? आंखें दी, कान दिए, मुंह दिया, नासिका दी, हाथ दिए, पांव दिए, हृदय दिया, सब कुछ दिया। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा। कान लोगों की निंदा करने की सुनने के लिए नहीं दिए गए हैं, कान दिए गए हैं कथा सुनने के लिए, आंखें दी गई हैं भगवान का रूप देखने के लिए। श्रुति राम कथा, मुख क्या के लिए? मुख राम को नाम। खाली बैठे बैठे कार में हम जब चले वहां से भारत भूषण लेके चले, हमारी माला झोली को कि आज मुझसे सामान छूट बहुत रहा है। कथा में तो ऐसा नहीं लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूं, लेकिन जब नीचे उतरूंगा तो अभी मेरा मस्तिष्क बैलेंस में आया नहीं है। माला झोली छूट गई, और मेरी आदत है कि गाड़ी में बैठते ही मैं माला जपना शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा भी मेरी माला कहाँ है? तो शायद तुम्हारे कमरे में छूट गई। तो उसने टेलीफोन किया, भाई पीछे जो आ रहा है हमारी माला लेता है। श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम। हृदय में क्या करें? श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम। हृदय अपनी रामे को थल है। हृदय में भगवान का स्थान है। और मति रामई सो, मति जो है वो राम में रखिए। मति रामई सो, रति रामई सो, गति राम सुरामे को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जगजीवन को फल है। और जो व्यक्ति हमने देखा है कि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, जो अपने गुरुदेव के उस सत्संग से जुड़ा है, उसको हमने जितने साइकिलिस्ट लोग थे, पुरुषोत्तमाचार्य जी बताइए, जितने साइकिल पे चलते थे वो सब BMW में चलते हैं कि नहीं? उत्तर दीजिए। क्यों भारत भूषण चलते हो कि नहीं? साइकिल से चलते थे। और देखिए साइकिल से BMW तक आप पहुंचे, उसका लाभ उसको मिल रहा है जिसके पास साइकिल भी नहीं है। ये है राम के नाम का फल, ध्यान रखिएगा। हमने दोनों को साबित कर दिया, सुपुत्र को भी और जो अभावग्रस्त है उसको भी। जो कुछ नहीं करेगा, केवल राम का नाम लेगा, उसको वही वस्तु मिल जाएगी जो सब कुछ करेगा। ये प्रमाण बैठा है आपके सामने। घर का उद्घाटन लोग हमसे कराते हैं। क्यों नायक जी? छतरपुर में जा रहा हूं घर का उद्घाटन करने, हमारे पास ऐसी कौन सी विशेषता है भाई कि हमसे घर का उद्घाटन कराते हो? हम लाख कहें कि हम केवल दाल चावल खाएंगे, लेकिन हमें तो थाली के चारों ओर रखा हुआ मिलता है।
कहते कहते थक गए, हमें खिचड़ी पसंद है, हमें पराठा और आलू पसंद है। ये हम अपनी पसंद बता रहे हैं आपको। लोग पूछते हैं क्या बना दें, हम कहते हैं खिचड़ी बना दो। तो खिचड़ी बनाने की मैं विधि भी बताता हूँ कि खिचड़ी अलग बनाना और जो सब्जियां उसमें डालनी है वो अलग छौंकना, क्योंकि हमें टिपिकल ढंग का खाना पसंद है। सब्जी अलग बनाओ, खिचड़ी अलग बनाओ, और दोनों जब बन जाए तो अलग कढ़ाई में उस सब्जी को डाल के छौंक दो। उसके ऊपर से धनिया डालो, डेकोरेशन करो, उसके ऊपर से कच्चा टमाटर और छोटा छोटा डालो, ऐसे करके सजाओ उसको। तो हमें एक ही चीज पसंद है। उसका कारण क्या है? हमें इतना क्यों मिलता है कि जिसको कुछ नहीं मिला है उसको तो वो देंगे ना। जिसको कुछ नहीं मिला है, विचित्र बात है, मेरे पास एक ईंट, हमारा तो ये फाइल देखने वाले बैठे हुए हैं, फाइल देखते हैं हमारी, तो क्वेश्चन करते हैं। मैं उनके सामने कह रहा हूं, एक ईंट मेरी इस पृथ्वी पे नहीं है, और साइकिल भी मेरे पास नहीं है, और बड़े बड़े जहाजों में घूमता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, बड़े बड़े घरों में सोता हूँ। हमारे लिए लोग चादर नहीं खरीदते हैं, आपको पुरानी मिलेगी। हमें नई चादर मिलती है, हमें चांदी की थाली में लोग भोजन कराते हैं। ये मालूम है काय का परिणाम है? मति राम सो गति राम सो रति राम सो राम को बल है। अगर राम की कृपा पर विश्वास ना हो तो हम जैसे निठल्ले को देख लीजिए, आपको विश्वास कैसे ही हो जाएगा। और जबलपुर से जब मैं प्रवचन करके निकला, मैं पहली बार जबलपुर में 23 साल बाद गया। थोड़े थोड़े करके लोग बढ़े। कल हाउसफुल बिल्कुल खचाखच, बाहर तो लोग खड़े थे। तो जब मैं निकला, पूरे हॉल में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं गया था, कोई व्यक्ति बाहर नहीं गया, सब खड़े रहे। और उनकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि उनका बस चले तो गले लगा लें। और जिनकी आंखों में ये भाव था कि हम आपको गले लगाना चाहते हैं, हमने उनकी आंखों को उसी तरह देखा कि हम भी तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। उसका कारण क्या है हम स्पष्ट बता दें आपको। परम पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने आश्रम के कमरे से निकल करके जो जहां सत्संग होता है वहां तक पैदल चल के जा रहे थे। बामदेव जी महाराज उनके साथ थे, 7-8 बड़े बड़े संत थे, सब थे। तो जो स्वीपर महिला आश्रम में काम करती थी, क्योंकि रोज रोज संतों के साथ रह करके हमारे ज्यादा पास मत आना महाराज, हमारे ज्यादा पास आओगे तो खतरा हो जाएगा। इसलिए खतरा हो जाएगा कि ज्यादा पास आओगे तो हमारी तरह बनने की इच्छा होगी, और जहां हमारी तरह बनने की इच्छा होगी तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। इसलिए हमारे पास नहीं, बातें सुनो और सीधे निकल जाओ, और हमें रास्ता दे देना निकलने का। तो वो स्वीपर जो महिला थी, वो रोज भगवान की सेवा करते करते और आश्रम की सफाई करते करते, अरे संतों का खाया हुआ जो साफ करेगा, उनका कमरा जो साफ करेगा, तो जो वहां बातें सुनती थी, जो प्रवचन होता था, वो कहीं ना कहीं उसके कान में चला गया, जैसे हमारे मकान सिंह के कान में चला गया। वो राम नाम लेना नहीं जानता था। देखिए हमने आपको सामने इसलिए बैठाया, आप तो यहाँ बैठे हुए थे। हमने कहा भाई ये घाटा हम नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल में त्रिमूर्ति बैठे हैं, इन तीनों के यहाँ बैठाओ। हमने बैठाया तो उसने जो आश्रम में रहते रहते, ये महाराज मैं बिल्कुल परम सत्य बात बता रहा हूँ, आश्रमों में रहते रहते आदमी की मनस्थिति गुरु के पास रहते रहते ऐसी विचित्र हो जाती है कि आपको लगेगा कि बहुत खा रहा है, वो बिल्कुल नहीं खा रहा होगा। उस महिला ने कहा, स्त्री ने, स्वामी जी, झाड़ू छोड़ दी, हाथ से झाड़ू छोड़ दी। बोले स्वामी जी आज आपको हृदय से लगाने की इच्छा हो रही है। सबके सामने है, वो जा रहे हैं, जो सामने सबके कह रही है कि हृदय लगाने की इच्छा हो रही है। स्वामी जी ने मालूम है क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने कहा जब तुम्हें हृदय लगाने की इच्छा हो रही है तो हमें भी तुमसे हृदय लगाने की इच्छा हो रही है। स्वामी जी ने बामदेव जी महाराज के सामने, सारे संतों के सामने, सारे आश्रम के सामने उसको हृदय से लगा लिया। लगाने के बाद प्रवचन किया। जब प्रवचन करने मंच पे गए तो उन्होंने कहा यदि मैं उसको हृदय से ना लगाता तो मेरा ब्रह्म खंडित हो जाता कि नहीं।
जो ब्रह्म है वो तो सब में है, जो व्यापक है वो हर जगह है, वो बिंदु में भी है, वो सिंधु में भी है, वो स्त्री में भी है, वो पुरुष में भी है। यदि मैं उसकी को हृदय ना लगाता तो परिणाम क्या हो जाता? उसकी भावना भी समाप्त हो जाती और हमारा ज्ञान भी खंडित हो जाता। और भावना और ज्ञान और भक्ति और ज्ञान जब दोनों खंडित हो गए तो कर्म तो खंडित हो ही जाएगा। इसलिए मस्तिष्क और हृदय और कर्म तीनों को जोड़ दिया भगवान ने, इनको अलग अलग नहीं बनाया है। मस्तिष्क भी उसी शरीर में है, हृदय भी उसी शरीर में है और कर्म भी उसी शरीर में है। लेकिन कैसे बनाया? वो मस्तिष्क से सबसे ऊपर बनाया। सोच हमारी सबसे ऊंची होनी चाहिए और हृदय में वो बात समझ में आ जाए, हृदय को धारण कर ले, वो होनी चाहिए, तब कर्म बहुत अच्छा होगा। उसका कारण क्या है? ना तो वो सुपर उसके बाद कभी गले लगी और ना उससे पहले गली लगी, लेकिन जिस क्षण उसके अंदर जो भाव आया उस क्षण अगर वो खंडित कर देते तो वो क्षण उसके जीवन का अंतिम क्षण था, जो वो भक्ति को प्राप्त होने वाली थी। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान कृष्ण ने, अब यहाँ समय नहीं है, भगवान कृष्ण ने ना जाने कितने ऐसे कार्य किए और फिर भगवान कृष्ण ने ये कह दिया कि जो मैंने कहा है, कान से सुन लीजिएगा ध्यान से, जो मैंने कहा है आप उसका अनुकरण तो करना, जो मैंने किया है उसका अनुकरण मत करना। ये भी तो सुनो, भगवान ने खुद अपने मुख से कहा कि जो मैंने बोला है उसका अनुकरण करना, जो मैंने किया है वो मत करना। क्यों? आप क्या समझ रहे हैं भगवान ने कुछ गलत किया? भगवान ने तो सब सही किया, लेकिन सब सही को समझने वाले लोग संसार में नहीं होते हैं। लोग वो ही सही समझते हैं जो फाइल में लिखा जाता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका एक ही काम होता है, गलत को सही करना। होता है कि नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट वही होता है जो गलत को सही कर दे, जो 5 रुपए को ऐसे ढंग से फैला दे जिसमें सब पैसे आपके बिल्कुल ठीक दिखने लगे। क्योंकि संसार जो है वो केवल फाइल का गुणा भाग करना जानता है, 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, पूरा हिसाब मिल गया, आपका काम बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो लोग तो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइल से ईमानदारी का विश्लेषण करते हैं। लेकिन विचित्र बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जिसकी फाइल होती है दोनों जानते हैं, दोनों जानते हैं कि केवल 40% उसमें गया है, 60% तो बाहर है। केवल 40% फाइल में गया है, जिसके आधार पर आप ईमानदार माने जा रहे हैं। तो ईमानदारी की जो परिभाषा संसार मानता है और जिसको सर्टिफाई करता है ये बड़े भारी ईमानदार हैं, तो क्या वो ईमानदार होते हैं? और चरित्र के लिए जो लोग सर्टिफाई करते हैं किसी को, क्या वो चरित्रवान होते हैं? भगवान को भी सर्टिफाई करने वाले मिल जाते हैं। भगवान को, भगवान कृष्ण में भी दोष निकालेंगे, भगवान राम में भी दोष निकालेंगे, रामचरितमानस में भी दोष निकालेंगे। विचित्र बात है, जो पृथ्वी का आधार है, जो ग्रंथ रामचरितमानस में जिसने समीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करे हैं, वो समीकरण, वो कौन से समीकरण है मालूम है? आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो कौन सा लाभ लेना चाहिए? बोले सुख, शांति और आनंद। किसी को अगर ये नहीं मिला तो केवल कंस्ट्रक्शन किया होगा और सीमेंट का जंगल बना दिया होगा, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिला। लक्ष्य जीवन का क्या है? बोले सुख, शांति और आनंद। और सुख और शांति और आनंद, अब देखिए मैं जो बात कह रहा हूं वो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र है। आप उसको करना शुरू कर देंगे और अगर आपको लाभ ना हो तो आप कहिएगा आपकी बात में कोई दम नहीं है, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आप हमारी बात को मान के देख लीजिए। सुख, शांति और आनंद किसको मिलता है? हम सुख, शांति और आनंद चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं और कर्म से जो फल मिलता है हम समझते हैं इससे सुख, शांति और आनंद मिलेगा।
और कर्म के फल से किसी को भी सुख, शांति और आनंद मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कि जहां पर कर्म का फल मिला उसी समय दूसरे फल की जो इच्छा हो जाती है वो हमारे पूर्व फल को समाप्त कर देती है। अभी तो इतना मिला, लेकिन इतना और मिल जाए, वो और मिल जाए, वो और मिल जाए। अभी 10 एकड़ ली पर 12 हो जाए, बगल वाला घर भी मिल जाए, फिर उससे आगे वाली भी मिल जाए, तो सारी जमीन पे आप ही रहोगे क्या? बाकी लोग कहाँ रहेंगे? सुख, शांति और आनंद आपको तब मिलेगा, कर्म से तो कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिल सकता। कब मिलेगा? बोले जब आप कर्म के फल से सुख शांति चाहेंगे तो कभी नहीं मिलेगी, और कर्म में सुख मिलने लगे तो आपको सुख और शांति आनंद आपके चरणों में रहेंगे, चरणों में। जिन जिन लोगों को कर्म में थकान आ रही है वो कर्मयोगी नहीं है, वो बरकर हैं, बरकर। वो 4:45 बजे हाथ धोएंगे, अपने औजार भी धोएंगे। क्यों? क्योंकि 4:45 बजे जो हाथ धोता है वो 4 बजे से ही हल्का पड़ जाता है। वो उतना मसाला लगाता है, इतनी ईंटें मंगवाता है बरकर से कि जितने हम किसी तरीके से 4:30 बजे तक लगा दें। जो मिस्त्री होता है ना, उसके साथ में जो लेबर होता है, मालिक आप कितने भी उदार हों, लाख उससे कहें तुम खाली खड़े हो, लाओ ना सीमेंट, वो नहीं लाएगा। वो केवल अपने मिस्त्री की बात सुनेगा, और मिस्त्री की बात इसलिए सुनता है कि वो लोग डोमेस्टिक मीटिंग करके आते हैं कि जब तक मैं ऐसे ना करूं तब तक तुम उठना मत। तो दोनों बीड़ी पीते हैं बैठ करके। उसका कारण क्या? दोनों बरकर हैं। जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बरकर हैं। हम और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सुख लेना शुरू कर दें, और हम जो कार्य करते हैं वो किस काल में करते हैं? वर्तमान काल में कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ जो व्यक्ति वर्तमान काल में सुख लेना सीख जाएगा उसका भविष्य आनंद में हुए बगैर रहेगा ही नहीं। और जो व्यक्ति वर्तमान में थक रहा है वो तो पेंशन लेगा। अब तो पेंशन भी बंद हो रही है, वो भी नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या? पेंशन इसलिए बंद हो रही है कि आप अपना कार्य बढ़ाओ ना, वर्तमान में ज्यादा कार्य करो। जो वर्तमान में कार्य नहीं करते हैं वो पेंशन की इच्छा से रहते हैं। अरे वर्तमान में हमें तो कोई पेंशन नहीं मिलती, ना हमें कोई तनख्वाह मिलती, कुछ नहीं मिलता है, आनंद में जीते हैं। सब लोग कहते हैं आप इतना अच्छा हंसते कैसे हैं? हमने कहा हमें क्या पता भाई, हम जो करते हैं वही तुम करना शुरू कर दो, हो सकता है तुम भी हंसोगे आराम से। इसलिए ये जो सत्संग है ये वर्तमान काल में जितना समय मिले उसमें यहाँ पर आ करके आज शाम को हम लोग 3 जने मीटिंग करेंगे, उसकी आचार्य संहिता का निर्धारण करेंगे, और अगर उसमें किसी को आपत्ति होगी तो फिर ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये सत्संग भवन अब उपयोग सत्संग में नहीं होगा। हम स्पष्ट इसलिए कह देते हैं कि भाई हम द्वंद्व में ना रहते हैं ना द्वंद्व में किसी को रखते हैं, स्पष्ट बात है। अगर आपको जब इसीलिए महीने में 1 दिन कहा, केवल महीने में 1 दिन भी अगर फुर्सत नहीं मिल रही है, अभी 2 सत्संग बीच में 2 या 3 नहीं हुए, और जिनको कार्य सौंपा था उन्होंने हमें कोई संदेश भी नहीं दिया। हमने कहा हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, भागो यहाँ से। उसका कारण क्या है? आपको इतना भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप हमें ये सूचना दे दो कि हम इस तारीख से इस तारीख तक नहीं रह पाएंगे। सूचना भी आप नहीं देते हैं और कार्य भी आपने नहीं किया। तो इस प्रकार का सत्संग जो लोग समझते हैं सत्संग है, हम उनको सबको प्रणाम करते हैं। हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। और अगर सत्संग में किसी को रुचि है, महाराज जी राम किंकर जी ने इतना साहित्य लिखा है जो विश्व साहित्य का कोश है। सारे मैनेजमेंट के फंडे उसमें लिखे हुए हैं, भक्ति के, ज्ञान के, कर्म के, सबके लिखे हुए हैं। उसमें से एक पेज भी लोग अगर इसमें पढ़ करके सुनाएं और दूसरों से कहें कि आज हमने क्या कहा तुम बताओ, अगले साल तक कम से कम 5 वक्ता तैयार हो जाएंगे। अगर इस तरह से सत्संग चलाया जाए, एक व्यक्ति बोले और बोलने के बाद ये पूछा जाए कि आप लोगों ने क्या क्या सुना, तो वो अगर जब बच्चा बोलेगा, बड़ा बोलेगा, तो धीरे धीरे करके वो 1 साल में 1 वक्ता तैयार हो जाएगा। ये 1 साल में 1 वक्ता तैयार हो जाएगा तो ये हॉल भरा रहेगा। फिर हमें दूसरे हॉल की इच्छा करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे आने पे आ जाना
ये बहुत उपलब्धि ना हमारी है ना आपकी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे आने पे तो आप इसलिए आए हैं कि हम रोज रोज नहीं आएंगे। अगर रोज रोज आने लगे तो ये सब गायब हो जाएंगे। एक नहीं मिलेगा महाराज, अकेले ही बोलेंगे, अकेले ही सुनेंगे। इसलिए हम जानते हैं सबकी प्रकृति, कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन सुन रहा है। कम से कम महीने में एक दिन, और अगर ना आ पाए तो ग्रुप में कम से कम लिख तो दें कि हमारा एक कारण बन गया था, इस कारण से हम नहीं आ पाए, हमें क्षमा करिएगा। तो हमें ये तो पता चले कि जीवित लोगों के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं, हम जीवित लोगों के संपर्क में हैं। आप आते आए भी नहीं, कोई सूचना भी नहीं दी। इसलिए हमारा मानना यह है कि महाराज जी का साहित्य का उपयोग आप नहीं कर पाए तो हम वो बात अभी नहीं कहेंगे कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिनके पास साहित्य कुछ है ही नहीं, जिनके पास कोई लिटरेचर नहीं है, जिनके कथन का कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी उल जलूल बोल रहे हैं, उन लोगों ने कितने बड़े बड़े, उनके अनुयायी लोगों ने कितने बड़े बड़े संस्थान बनाए, सब बनाया, और उस नाम को अपनी दृष्टि से, निष्ठा तो उनकी है, वो चला रहे हैं। और हम लोग विश्व कोश को रख करके भी उसको समेटे बैठे हैं, और हमें टेलीफोन पे बताते हैं कि हमने आज ये पढ़ा। पढ़ने का भाई आपके जीवन में उसका कोई प्रतिकार दिखाई दे, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं इस सत्संग को अगर आपको चलाना है तो 1 महीने में प्रथम शनिवार को यहाँ पर सत्संग होता है। मेरी हार्दिक इच्छा तो ये है कि इसके प्रधान वक्ता पुरुषोत्तम जी बन जाए, क्योंकि उनकी आवाज़ में इतना बेस है, इतनी बढ़िया आवाज़ है। पुस्तक को केवल 1 पन्ना पढ़ना है, 1 अध्याय पढ़ना है, उसके बाद उन बच्चों से या जो बैठे हैं उनसे पूछना है। नहीं तो जया जी तो हैं, जया जी का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि जया जी तो बिल्कुल रेडीमेड है, उनका नाम क्यों लें, है ना। तो आप अगर कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी हो, ये पायल भी बन सकती है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा गाती है। कई लोग हैं, पंडित जी हैं, हमने पंडित जी को टेलीफोन किया, देखिए हमने पंडित जी को टेलीफोन किया, नाम भूल गया, देखिए चूड़ामणि जी, चूड़ामणि जी को फ़ोन किया कि आप जो है यहाँ पर आया करिए। उन्होंने बड़ा शुरूधारी किया उस बात को। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप ऐसा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और कल्याण आपको अनुभव ना हो तो आप हमें टेलीफोन करके हमारे ग्रुप से बाहर हो जाइएगा। अगर ना हो तो आप कह दीजिए आप खिलाफ बातें करते हैं, आपकी बात में कोई दम नहीं है, हमें सुनने को तैयार हैं। लेकिन ये मत समझिएगा हम आपको घाटे का सौदा नहीं बता रहे हैं, हम बहुत बड़े लाभ का सौदा बता रहे हैं। और भूल के मत समझ लीजिएगा कि संसार की संपत्ति और वस्तुएं आपको नहीं मिलेंगी। जिम सरता सागर मोह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहुंच जाए सुहाए। जो भगवान का आश्रय ले लेगा उसके पास सुख संपदा, वस्तुएं, पदार्थ, ऐश्वर्य ऐसे जाएगा जैसे सारी नदियां बह करके समुद्र की ओर जाती है। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, आप नहीं बुलाएंगे तो भी टोकरा फल का आ जाएगा। विचित्र बात है, ये टोकरा फल का मालूम है किसके पास आता है? जो टोकरा फल का तुरंत बांट देता है। क्यों नायकी अभी बांटा था ना, उसका कारण क्या है? जो नहीं रखेगा उसके पास नदी बह के आएगी, और जो रखेगा उसके पास नदी नहीं आएगी। हम अपने बैग में एक वस्तु भी किसी की दी हुई नहीं रखते हैं, और जहां मिली उसी समय निर्णय कर लेते हैं ये मैं किसको दूंगा, या तो रास्ते में दे दूंगा, या इधर दे दूंगा, या पार्सल कर दूंगा। उसका कारण क्या है कि महाराज जी ने एक मेरा 16 नाम जो रखे थे उसमें से एक नाम था फक्कड़। फक्कड़ हमारे परिचय में एक और फक्कड़ आ गया है, जो फक्कड़ हमको दिन रात दुखी करता रहता है। हम जब वो फक्कड़ मिलेगा तो उससे कहेंगे तुम्हारी फक्कड़ी की जगह तुम संसारी बन जाओ तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारी फक्कड़ी, क्योंकि हमारी फक्कड़ी का स्वरूप बहुत अलग है। हम बहुत विचित्र आदमी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा विचित्र प्राणी से आपका संपर्क हुआ है कि ये व्यक्ति क्या निर्णय किस समय लेगा कुछ पता नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा फक्कड़ आदमी आपको तब मिला है
जिसने अपने माता पिता को इसी फकड़ी में छोड़ दिया। हम किसी जगह गए थे, 4 महीने का बच्चा हमें गोद दे दिया और बच्चे ने माला पकड़ ली। बच्चे की आदत होती है छोटे बच्चे की, जो बगल में होगा उसको पकड़ लेगा। उसने माला पकड़ ली जोर से, तो हमारे मुंह से निकल गया, हमने कहा ये साधु बनेगा। तो जिसने बच्चे को गोद में दिया था वो बेचारी आंख में आंसू आ गए। बोले गुरुजी अपना वचन वापस लीजिए। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमें साधु नहीं बनाना है। तो हमने कहा गुरुजी को साधु बनाना है, अपने बेटे को साधु नहीं बनाना है। हम साधु पैदा करना नहीं चाहते हैं, साधु से केवल प्रवचन सुनना चाहते हैं। जब तक साधु को हम पैदा नहीं करेंगे तब तक साधु बनने बंद हो जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं, किन्हीं किन्हीं बड़े विशिष्ट लोगों के लिए, उन्होंने देश के लिए इतना काम किया है, उन्होंने देश के लिए इतना काम किया है, हम स्पष्ट कह देते हैं अरे भाई उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, थोड़े दिन बाद वो नहीं रहेंगे। आप पैदा करना बंद कर दोगे अगर, तो वो पैदाइश, वो डाई टूट जाएगी कि नहीं। इसलिए हमें महात्मा पैदा करने का संकल्प करना चाहिए। अगर आपको एक ही बच्चा चाहिए तो एक हमारी ओर से पैदा कर लीजिए। इसलिए पैदा कर लीजिए कि एक को साधु बना दीजिए। कह दीजिए घर से पहले बछड़ा होता था, उसको दाग लगा दिया जाता था, वो नंदी बन जाता था। ऐसे अपने लड़के को हमारे पास भेज दीजिए ऋषिकेश, जहाँ पढ़ लिख के तैयार हो, हम उससे ऐसा चंदन घुटवाएंगे और ऐसा लान धुलवाएंगे और ऐसा गार्डनिंग कराएंगे कि वो साधु के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें लुंगी पहन के, गमछा पहन के और अंगोछा बनियान पहन के काम करना पड़ता है। हम यही ट्रेनिंग देते हैं। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, उनकी मम्मियाँ भेजती हैं कि गुरुजी के पास जाओ। हम क्या करते हैं, जरा गलीचा झाड़ के लाओ, जरा ये साफ करो, जरा ये, उनसे ऐसा काम कराते हैं जो उन्होंने कभी किए नहीं है। इसका कारण क्या है? जब तक हम साधुओं को पैदा नहीं करेंगे, अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं संसारी और पसंद करते हैं हमको, तो नकली पसंद है कि नहीं? नकली पसंद है बिल्कुल। आप साधु को पैदा करो, अपने घर के बच्चों को बनाओ। अरे हम तो पैदा करके साधु बनाने को भी नहीं कह रहे हैं, हम तो महीने में 1 दिन सत्संग के लिए कह रहे हैं। साकेत को समय नहीं, आज मैं बहुत व्यस्त था, आज मैं बेंगलोर चला गया था, आज मैं बम्बई में हूँ। अरे मुझे सूचना तो दो भाई कि मैं बम्बई में हूँ, बेंगलोर में हूँ। जब तुम्हारे कंधे पे हमने कोई शोरूम हो और बच्चा छोड़ के चला जाए, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को, एक बात ध्यान रखना जो मैंने पहले कहा था कि भूतकाल की हम पूजा करते हैं और वर्तमान और भविष्य की कल्पना करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। भूतकाल को जब हम नहीं रहेंगे उसके बाद हमारा फोटो टांग दोगे। क्या जरूरत है उस फोटो टांगने की? भाई हमने तो फोटो, इसमें से कोई बता दे हमने फोटो किसी को हमारा दिया हो। फोटो टांग के आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? आप हमारे भक्त हैं क्या? हमारे भक्त तो आप तब होंगे जब सत्संग में आएंगे, आप भगवान के प्रति निष्ठ होंगे, जो हमने कहा है वो करेंगे, तब भक्ति है। नहीं तो चित्र तो टांगना ये खिलाफ बातें हैं, हम इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। इसलिए हमने एक भी व्यक्ति को आज तक अपना चित्र नहीं दिया है। कई लोगों ने यहाँ जाने कितने शिष्य यहाँ बैठे हैं, उन्होंने दीक्षा ली है, लेकिन मैंने हमेशा गुरुदेव का चित्र जो यहाँ त्रिपुटी है, यही त्रिपुटी मेरे हाथ से दी जाती है लोगों को, एक बार भी नहीं दिया। तो मैं आपके चरणों में निवेदन करते हुए ये कहता हूँ, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो सत्संग करिए और आपस में एक दूसरे को समझाइए कि आज क्या कहा गया। हमने शिवानी को भी कहा था, ये भी अंडरग्राउंड हो गई, ये भी अंडरग्राउंड हो गई। क्या है कि जिन जिन को कहा वो सब लोग जो है, तो मैं ये बात आखिरी बार कहने आया हूँ और ये सत्संग फिर हम बंद करा देंगे। उसका कारण क्या है? हमें सत्संग का तरीका मालूम है, हम कहीं और करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर इसमें लोग नहीं आए बगैर सूचना दिए तो हम इस सत्संग को इसलिए बंद कर देंगे, फिर ये केवल अनिल जी का स्थान रह जाएगा। अभी राम किंकर जी महाराज का स्थान है, क्योंकि हम कोई रजिस्ट्री तो मांगते नहीं है किसी से कि रजिस्ट्री के पेपर हमें दे दो, आपने हमें दिए। हमें छाती पर उठा के तो ले नहीं जाना है, और छाती पे उठा करके तो आपको भी नहीं ले जाना है।
अंतर केवल इतना ही है कि आपकी छाती पे आपका बेटा बैठा है, हमारी छाती पे हमारे गुरुदेव बैठे हैं। इतने ही अंतर में सारा संसार और परमार्थ जो है विभाजित हो जाता है। विचित्र बात है, जितने ट्रस्ट बने हैं संसार में, साधुओं ने बनाए हैं, उसमें सब गृहस्थ लोग रहते हैं। लेकिन एक गृहस्थ का ट्रस्ट बता दीजिए जिसने साधु को ट्रस्टी बनाया हो। क्योंकि गृहस्थ इतना कांपता रहता है अपने चरित्र से, क्योंकि दिन भर फाइल में जो करता है, दिन भर जो घर में करता है, दिन भर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से करता है, दिन भर मटेरियल को इतना छिपाया, इतना दिखाया, इतना पीछे रख दिया, ये सब जो करता रहता है, वही बातें वो संत में देखता है कि मांग रहे हैं, लेकिन उद्देश्य इनका दूसरा है। मालूम है, ये हथियार लेंगे, ये कब्जा कर लेंगे। कोई कब्जा नहीं कर लेगा, कोई हथियार नहीं लेगा। आप कहोगे तो उतनी देर के लिए आएंगे, और आप नहीं बुलाओगे तो हम ऐसे प्राणी हैं कि जीवन भर नहीं मिलेंगे, जीवन भर नहीं मिलेंगे। और मैंने ना जाने कितने लोगों से ये कह दिया है कि 4, 5, 6 नवंबर को हम महाराज जी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे चित्रकूट में। और उसी दिन के बाद मैंने कह दिया है सबसे कि मैं क्या करूंगा ये नहीं बताऊंगा। लेकिन जहां महाराज जी का शताब्दी वर्ष पूरा हुआ, उसके बाद जो हमें प्रेरणा महाराज जी देंगे वो करेंगे। लेकिन एक ऐसा प्राणी आपके सामने बोल रहा है कि जो महाराज जी का लगभग भौतिक दृष्टि से देखा जाए तब वो अंतिम व्यक्ति है। और इस अंतिम व्यक्ति की बात आपने नहीं मानी तो फिर दोबारा पैदा होना बंद हो जाएंगे। हमने इस कार्य के लिए बहुत मेहनत की है, हमने अपना प्राण दिया है। एक घंटा रात के 2-2 बजे से लिखता हूँ, सवेरे 8 बजे तक लिखता हूँ। हमारे साथ वाले जानते हैं, रात के 2 बजे मेल करता हूँ प्रेस में। अंतिम डेडलाइन जो रहती है, आज के दिन तक आपका आर्टिकल चले जाना चाहिए। 12 बजे हो नहीं पाया, सवेरा होने से पहले 3 बजे मेल करता हूँ। हमारे आईपैड में लोग देख सकते हैं हम किस किस समय काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं। 35 रुपये मीटर का है ये कपड़ा, मार्केट में खरीद लीजिए। आप लोग सब हमसे महंगा खरीद पहने हुए हैं। मेरा निवेदन ये है कि आप कृपा करके इसको चलाइए, और आप मेरी बात आप या कोई भी मान लेगा तो हम उसके भव सागर से तरने की गारंटी लेते हैं। और गारंटी इस बात के लिए लेते हैं कि हमें विश्वास अपने गुरुदेव पर है, और इसलिए गुरुदेव पे विश्वास है। जमुनोत्री में कोई हमारे साथ वाला है कि नहीं? जमुनोत्री में मेरी शुगर लो हो गई थी, मैं थक गया था। मकान सिंह और श्रीकांत जी चाय की दुकान पर रुक गए और पीछे रह गए, क्योंकि भीड़ इतनी पतली सी गली चलने की जमुनोत्री में, उसी में घोड़े चल रहे हैं, उसी में आदमी, उसी में पालकी, उसी में डोली सब चल रही है। मेरी शुगर लो हो गई। शुगर लो हो गई तो मेरे पैर से दोनों चप्पलें उतर गई और मैं लड़खड़ाने लगा। जब लड़खड़ाने लगा तो 2 लड़के मेरे बगल में आए। वो लोग स्वामी के साउथ के थे, स्वामी स्वामी कहते हैं। बोलो स्वामी स्वामी, आपकी चप्पल पीछे गई, आपको पता नहीं? तो हम उनसे बात का जवाब ही ना दे पाए, तो वो समझ गए। और देखिए, जिनको कार्य कराना है, जिनको जिंदा रखना है, जितने दिन गंगोत्री के उस पर्वत पर 2 मिलने गए लड़के साउथ के, उन्होंने कहा आपको शुगर है क्या? तो मैंने सुन लिया और मेरे मुंह से ऐसे निकल गया हाँ शुगर है। तो उसने अपने बैग में से, उसके बैग में फ्रूटी रखी हुई थी। ये फ्रूटी क्या वो मेरे लिए लेके आया था क्या? उसने फ्रूटी खोल के मेरे मुंह में डाल दी। जब मुंह में डाल दी तो मैं 15-20 मिनट के अंदर चेतन हो गया। चेतन हो गया तो थोड़ी दूर तक वो लोग चले। तो चलने के बाद बोले कि अब तो आप ठीक हो गए ना? हमने कहा ठीक लग रहा है। तो बोले अब हम आगे जाते हैं, आप धीरे धीरे आइए। वही घटना आज हुई। सवेरे 5 बजे श्रीकांत जी ने मुझे उठाया। मैं तो खुद ही उठता हूँ, मैं श्रीकांत जी को उठाता हूँ। आज जल्दी चलना था तो वो उन्होंने, मैं चल ही नहीं पा रहा था, चल रहा था ऐसे डोल डोल करके। मैं समझ ही नहीं पाया मुझे क्या हो रहा है। दीवार से टिक के खड़ा हो गया। फिर उन्होंने किवाड़ खटखटाई तो मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे किवाड़ तक गया। और किवाड़ जब खोली,
किवाड़ जब खोली तो श्रीकांत जी समझ गए ये तो लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने पकड़ करके मुझे बैठा दिया, मैं बैठ गया। तो उनको भी ध्यान नहीं आया कि शक्कर उक्कर को दे देते या क्यों हो रहा है, क्योंकि काम में लगे हुए थे। तो वो एक ब्रेड लेकर के आया, वो मैंने थोड़ी सी खाई, चाय पी, और मेरा मस्तिष्क ठीक चल नहीं रहा था। जो लोग विदाई वाले थे वो आए, शुगर कम होती गई। अब वो हमें जबलपुर एयरपोर्ट पर छोड़ के बेचारे चले गए, क्योंकि अंदर थोड़ी कोई जाता है। और वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, 2-3 लोगों का फ़ोन आया। मैंने उनको बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने पुरुषोत्तम जी को फ़ोन किया कि भाई मैं अगर रायपुर पहुँच सका तो आपको सूचना दे रहा हूँ कि मेरी ये फ्लाइट है और मैं जबलपुर में बैठा हुआ हूँ। बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, सोचिए जरा, बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, वो जबलपुर का रहने वाला। उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है। उसने कहा आप ये क्यों सोचते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है? बोले आप ये क्यों सोचते हैं आपके साथ कोई नहीं है? अरे आप जिसके साथ हैं उसके साथ तो सब होते हैं। ये शब्द एक अनजान व्यक्ति ने मुझसे कहा, और उसने मुझे नींद आ गई। नींद बहुत तेज आ रही थी। फ्लाइट आ गई और गेट में से सब लोग बस में चले गए। तो वो देख रहा था क्या हो रहा है इनका। उसने कहा उठिए स्वामी जी, वो फ्लाइट मतलब बोर्डिंग हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर से समझ नहीं पाया। फिर उसने मेरा सूटकेस पकड़ लिया, सब कर लिया, और उसने देखिए भगवान की लीला कैसी है कि हम दोनों की सीट जो थी वो अगल बगल थी। ये कोई हमने करवाई थी क्या, ये उसने कराई थी क्या? उसी व्यक्ति ने मुझे उतारा, उसी व्यक्ति ने पूरा सहयोग किया। तो फिर भारत भूषण ने हमें रास्ते में न जाने क्या क्या खिलाता गया बेचारा। डॉक्टर को भी दिखा दिया, सब कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि जो मैंने समय दिया है उस पर तो मैं जाऊँगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मुझे सलाह देना बंद कर दीजिए कि आप विश्राम करिए। आपको विश्राम की ज़रूरत है। विश्राम की ज़रूरत आपकी हम तब मानेंगे जब आप हमारे साथ काम कराएंगे। विश्राम की ज़रूरत कह करके आप सहानुभूति मत लीजिए मुझसे। उसका कारण क्या है? काम हम करें, हमें आप उपदेश दें कि विश्राम की ज़रूरत है आपको। इतना ज़्यादा टाइट कार्यक्रम मत रखिए। इतना बड़ा टाइट कार्यक्रम अगर ना रखें तो व्यवस्था कैसे चलेगी? अब तो समझ गए ना? अब तो समझना बाकी नहीं रहा। हमें चित्रकूट भी देखना है, हमें ऋषिकेश भी देखना है, हमें व्यवहार भी देखने हैं, हमारे साथ लोग भी हैं, सब करना है। तो उसी में समय निकालना है कि नहीं? उसी में लिख रहे हैं, उसी में किताब लिख रहे हैं, उसी में जीवनी लिख रहे हैं, उसी में सत्संग चला रहे हैं, उसी में जो टेंशन आ रहे हैं उसको भी झेल रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि हम इसके बावजूद हमारे साथ महाराज जी हैं। तो बिलासपुर और जबलपुर जैसे अनजाने एयरपोर्ट पर भी हमारे साथ में कोई मिल गया, उसने हमें संभाल लिया। तो हम नहीं मानते, हम तो रोम रोम में। किसी ने हमसे कहा आपको सपने में महाराज जी दिखते हैं कि नहीं? हमने कहा सपने में तो उसको दिखे जिसको जागृत में ना दिखते हो। हमारे साथ तो जिंदा महाराज जी चलते हैं। जबलपुर में मेरी पहली बार कथा हुई, बड़े बड़े झंझावात वहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ बड़ा विचित्र केंद्र था मुझको लेकर के। जबलपुर बहुत ज़्यादा विवाद जबलपुर में मुझको लेकर के था। और जिन्होंने पैदा किया वो जाने क्यों किया, लेकिन जो भी था, लेकिन सारे लोग धराशायी साष्टांग लेट गए, सीधे लेट फ्लैट बिल्कुल। उसका कारण क्या है? जो सच्चाई है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो आप लोग अपने धन का 1% धर्मादि में लगाइए, और 1% का 1% जो टोटल है, जैसे 100 रुपए 1% में आए, और उसका 1% आप यहाँ लगाइए। यहाँ इतना कम मांग रहा हूँ, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना कम भी अगर आप करेंगे तो ये व्यवस्था वहां तक बढ़ जाएगी। सब एसी लग जाएंगे, लिफ्ट लग जाएगी। यहाँ जो वृद्ध लोग हैं या अपंग हैं, समस्या है, उनको आने में सुविधा होगी। और फिर अगली बार से ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे कि जो लोग यहाँ आएँ उनको सुख सुविधा भी मिले, उनके बारे में विचार भी किया जाएगा। इसी के लिए मैं आया हूँ। और एक काम था मेरा देवांगन जी के यहाँ, वो चंदखुड़ी में
देखिए मैंने आपसे क्या कहा, उन्होंने कहा मैं मंदिर बना रहा हूँ, तो मेरी एक ही लालसा रहती है, ओमी भैया पीछे बैठे हैं लेकिन हम सब देख रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा आपको देखा नहीं है मैंने देवांगन जी से यही कहा, आप उस जगह का नाम राम किंकर धाम रख दीजिए। उन्होंने एक बार में कहा कि बिल्कुल निश्चित। हमने कहा निश्चित है तो मैं आ जाऊंगा। तो चिंटू से मैंने कहा भैया हमारा टिकट करा दो, टिकट करा दो, उसका कारण क्या है, मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊंगा तो घिस ना जाऊँ ज़्यादा, इसलिए हमने कहा भाई टिकट करा दो। उसने टिकट करा के भेज दिए, मैं आपके पास आ गया। आपको मेरी बात अगर सच्ची लगती हो, अगर आपको अपने जीवन में अभी तक आप हमें अपने थर्मामीटर से नाप चुके हों और कुछ अगर दिखा हो तो आप ये करना शुरू कर दीजिए। और हम ऐसा मानते हैं कि रायपुर में अगर महाराज जी का कोई बड़ा केंद्र नहीं बना तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होगा रायपुर में, क्योंकि सारे देश में आप लोग प्रसिद्ध हैं कि महाराज जी के शिष्य लोग रायपुर में बहुत हैं। जबलपुर वाले भी जानते हैं, ऋषिकेश वाले भी जानते हैं। और आप अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो हम आज आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। स्वामी जी आत्मानंद जी महाराज मुझसे कहते थे ध्यान रखना, भिक्षा मांगने में कभी संकोच मत करना। हमने कहा स्वामी जी भिक्षा तो हम नहीं मांगेंगे। अंत में क्या हुआ, हमें भिक्षा मांगनी पड़ी। जब अयोध्या से निकले तो ऋषिकेश में हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो हम भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा मांगते थे लेकिन पैसे नहीं मांगते थे। उधर पूर्ति के लिए जो भोजन बंटता था वो लेता था मैं केवल। उस भिखारी को महाराज जी ने मंच पर बैठा दिया। तो वही भिखारी आपके पास देखिए, जिसने भगवान से भिक्षा मांगी वो आपकी तुलना में कहाँ चला गया, और वो आपसे भिक्षा मांग रहा है और आपसे कह रहा है कि इतना कम प्रतिशत आप इस अच्छे कार्यों में लगाइए। और इन भक्तों में अगर कोई भक्त हो तो छोड़ो, छोटा बहुत बढ़िया सा स्थान लेकर के उसको राम किंकर जी का बना दिया जाए। अरे आप अपने परिवार का एक ट्रस्ट बना लीजिए, हमारा नाम उसमें मत रखिए। अपने परिवार का, अपने अपने भाई भतीजे चाचा बुआ जो भी हों उनको रख लीजिए, लेकिन काम पक्का कर लीजिए। काम पक्का नहीं करेंगे तो हमें, आपको मालूम है, आप स्क्वायर इंच का दाम जानते हैं, हम तो स्क्वायर फुट जानते हैं, आप तो स्क्वायर इंच जानते हैं। इसलिए आप जो है अगर हो सके तो इसको करिए, और जो लोग करेंगे उनका कल्याण निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। इसी बात के साथ हमने अपनी बात पूरी की। अब मैं जाके आधा घंटा 1 घंटा विश्राम करूंगा, उसके बाद थोड़ी मीटिंग मुझे करनी है। कल चंदखुड़ी जाना है, परसों कहीं और जाना है, एक जगह फिर और कहीं जाना है, ऐसे करके फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये मैंने मीटिंग जो की है किसी उपलक्ष्य से की है। अगर इसमें किसी की रुचि मैंने नहीं देखी तो मैं इसको महाराज जी की इच्छा मान करके छोड़ दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, श्री राम। मातु पिता भ्राता तुम्हें
आरती श्री जय जय आरती श्री गुरुवर की जय जय आरती श्री गुरुवर की जय जय प्राणनाथ है प्राणनाथ दया में भूरि भाग करुणा कर प्रभु की आरती श्री गुरुवर की जय जय आरती श्री गुरुवर की जय जय वेद पुराण शास्त्र सम्मत मत वेद पुराण शास्त्र सम्मत मत तुलसीदास के भाव तत्व सब तुलसीदास के भाव तत्व ज्ञान और जीवन धन की भक्ति ज्ञान और जीवन धन की आरती श्री गुरुवर की जय जय आरती श्री गुरुवर की जय जय प्रभु के शील उदार रूप तुम प्रभु के शील उदार रूप तुम पर पंच कर्म तुम पंच ज्ञान और पंच कर्म तुम शुद्ध बोध में निर्मल मन की शुद्ध बोध में निर्मल मन की